नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस का दूसरा भाग बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी को बिना रटे समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाएंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से देखेंगे, तब भी इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में अच्छे से बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को आज पढ़ना है जैव प्रक्रम। बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम लोग का क्या है? तो जैव प्रक्रम, इंग्लिश लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम, इंग्लिश लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, तो जीव विज्ञान। बायोलॉजी पढ़ें तो बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? तो जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का परिभाषा को हम लोग जानते हैं। कोई आपसे पूछ दे आप क्या पढ़ते हैं तो कहिएगा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की हिंदी क्या होता है? तो कहिएगा जीव विज्ञान। तो पूछेगा जीव विज्ञान की परिभाषा बताइए, तो आप लोग क्या बताइएगा? तो लिखिएगा जीव, बोलिएगा जीव विज्ञान वह विज्ञान है। कहिएगा जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणी हो। कहिएगा जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणी हो एवं उनके जीवन। जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणी हो एवं उनके जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। कहेगा जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों एवं उनके जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसके आगे आपसे कोई भी पूछ देगा जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं या फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता किसे कहता है? तो कहेगा अरस्तु साहब को। किसे कहता है? तो अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे पोषण, उसके बाद पढ़ेंगे श्वसन, उसके बाद से पढ़ेंगे परिवहन, उसके बाद से पढ़ेंगे उत्सर्जन। तो हम लोग का अगला आएगा नियंत्रण एवं समन्वय। तो हम लोग का इसके बाद से अगला आएगा जनन। इसके अगला बाद आएगा अनुवांशिका। इसके लास्ट चैप्टर हम लोग का बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर होने वाला है हमारा पर्यावरण। क्या होने वाला है? हमारा पर्यावरण। इतना चैप्टर देखने के बाद हम लोग का बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। हम लोग का पोषण, श्वसन, परिवार, उत्सर्जन ये वो चैप्टर में आता है, वो अभी जैव प्रक्रम। किसमें आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। पोषण, श्वसन, परिवार, उत्सर्जन। एनसीईआरटी के हिसाब चलेंगे तो हम लोग का आ जाएगा जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो हम लोग का अगला क्या हो जाएगा? नियंत्रण एवं समन्वय। उसके अगला क्या हो जाएगा? जनन। उसके अगला क्या हो जाएगा? अनुवांशिका। उसके लास्ट चैप्टर क्या हो जाएगा? हमारा पर्यावरण। क्या होगा? हमारा पर्यावरण। इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? तो जैव प्रक्रम, इसको क्या कहते हैं हम लोग? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि जैव प्रक्रम क्या होता है, कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो चलिए हम लोग सब बताते हैं आपको। हम लोग का है जैव प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम। तो इसका आपसे कोई परिभाषा पूछ देगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो लिखिएगा वे सही प्रक्रम जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। कि वे सही प्रक्रम जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहते हैं। लिखेंगे वे सही प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जिसमें, वे सभी प्रक्रम जिसमें जीवों का अनुरक्षण
क्या लिखेंगे कि वे सभी प्रक्रम जिसमें जीवों का अनुक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? देखिए, वे सभी प्रक्रम जिसमें जीवों का अनुक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। कि वे सभी प्रक्रम जिसमें जीवों का अनुक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में क्या जाएंगे? चाहे जैव प्रक्रम के प्रकार, तो पोषण, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। क्या रहेगा हम लोग का? पोषण, हम लोग का पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पोषण क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है। तो लिखेंगे पोषक किसे कहते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक होने वाला है पोषण। क्या होने वाला है? तो पोषण किसे किसे कहते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है कि पोषण किसे कहते हैं। लिखेंगे पोषक तत्वों को ग्रहण कर। आंसर में लिखेंगे, आंसर दे दीजिएगा तब लिखिएगा। पोषक तत्वों को, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण किसे कहता है? तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो पोषक तत्व किसे कहते हैं? एग्जाम पूछेगा पोषक तत्व किसे कहते हैं। क्या कहेगा? पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पोषक तत्व। आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व, विटामिन, पोषक तत्व में विटामिन एक नंबर, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ईटीसी। ये हम लोग क्या जाएगा? पोषक तत्व। क्या जाएगा? पोषक तत्व। कहेंगे पोषक किसे कहता है? देखेंगे, कहेंगे पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि यानी ईटीसी से बहुत सारे आ जाएंगे पोषक तत्व। इसी को ही पोषण कहते हैं। इसके आगे देखेंगे पोषण के प्रकार। क्या देखेंगे? पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार को बांट दे रहे हैं हम लोग का पहला जाएगा स्वपोषण। क्या जाएगा? स्वपोषण। दूसरा जाएगा परपोषण। हम लोग का पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हट जा रहे हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इसके आगे देखेंगे स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं।
हम लोग लिखेंगे, हम लोग का पहला क्या हो जाएगा, लिखेंगे पोषण के प्रकार दो होता है, स्वपोषण पर पोषण। तो पहले हम लोग स्वपोषण के बारे में जान लेते हैं। स्वपोषण, स्वपोषण किसे कहते हैं। तो इसका स्वपोषण, स्व माने अपना, स्व माने अपना, पोषण माने भोजन। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषण कहलाता है। कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। लिखेंगे पोषण की वह विधि, एग्जाम में जिस तरह लिख रहे हैं उस तरह एग्जाम में लिखिएगा तो पक्का 2 नंबर मिलेगा। पोषण की वह विधि, वह विधि जिसमें जीव अपना, लिखिएगा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कामा उसे स्वपोषण कहते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण जीव कौन कौन सा आ जाएंगे, तो एग्जाम्पल में लिख देंगे पेड़ पौधे। कौन आएंगे, तो पेड़ पौधे, पेड़ पौधे etc। एक स्टार में लिख लीजिए, स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं। कि स्वपोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो स्वपोषी कहते हैं। लिखेंगे स्वपोषण, स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं। हम लोग से पूछेगा पोषण किसे कहते हैं, तो कहेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं, माने अपना भोजन किसी दूसरे जानवर पर निर्भर नहीं रहेगा, अपना भोजन स्वयं बना लेगा, उसे स्वपोषण कहेंगे। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। स्टार में लिखे स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं। कि स्वपोषण जो जीव करता है ना उसे स्वपोषी कहते हैं। हम लोग का अगला क्या देखे थे, पर पोषण। हम लोग का अगला क्या था, पर पोषण। पर पोषण किसे कहते हैं। अगला है हम लोग का कि पर पोषण किसे कहते हैं। पर माने दूसरे, पोषण माने पर, दूसरे पर अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है उसे पर पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि, लिखेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे स्व पर पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि, लिखेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है उसे पर पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य जीव पर निर्भर रहता है उसे स्व पर पोषण कहते हैं। तो लिखेंगे इसका आंसर, पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य जीवों पर निर्भर
रहता है, कॉमा उसे परपोषण कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे जानवर पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। पर पोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। स्वपोषण क्या कहते हैं? कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा? मनुष्य। जैसे में मनुष्य, जानवर, इटीसी। मनुष्य, जानवर, इटीसी। इसका एक स्टार देख लीजिए, स्टार में देख लीजिए। पोषण करने पर पोषण करने वाले जीव को परपोषी कहते हैं। परपोषण करने वाले परपोषण करने वाले जीव को परपोषी कहते हैं। परपोषी कहते हैं। कि पर पोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है कि स्वपोषी किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछेगा कि स्वपोषी किसे कहते हैं, कहेगा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधे लिख दीजिएगा, इतना लीजिएगा, 2 नंबर पक्का। इसके आगे पूछेगा पर पोषण किसे कहते हैं, लिखिएगा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, इटीसी लिख दीजिएगा, 2 नंबर पक्का। कोई भी काट नहीं सकता है 2 नंबर आपका। तो चलिए, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि पर पोषण के प्रकार। हम लोग पोषण के प्रकार देखें तो 2 होता है, स्वपोषण, पर पोषण। क्या होता है? तो स्वपोषण, पर पोषण। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे पोषण के प्रकार, पर पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार हम लोग 2 देख लिए, स्वपोषण, पर पोषण। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे पोषण के प्रकार, पर पोषण के प्रकार। कितना होता है? तो 3 होता है। पर पोषण के प्रकार कितना होता है? तो 3 होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं पर पोषण। पर पोषण के प्रकार। एक, 2, 3। पर पोषण के प्रकार कितने होते हैं? तो 3। ये पहला होता है मृतजीवी। मृतजीवी हम लोग का पहला क्या होता है? तो पहला होता है मृतजीवी पर पोषण। मृतजीवी हम लोग का पहला होता है मृतजीवी पर पोषण। पर हम लोग का पहला होता है मृतजीवी पर पोषण, दूसरा होता है परजीवी पर पोषण। पर जीवी पर पोषण। पोषण हम लोग का तीसरा होता है प्राणी संपोषण। प्राणी सम पर पोषण। कितना होता है? 3। पर पोषण के प्रकार कितना होता है? 3।
मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम, परपोषण। तो मृतजीवी परपोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी परपोषण किसे कहते हैं? लिखेंगे इसमें जीव अपना भोजन, जीव पोषण में जीव अपना भोजन मरे हुए जंतुओं या पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसमें जीव अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी, इसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव के शरीर से अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पर पोषण कहते हैं। प्राणी सम पोषण कहते हैं। इस प्राणी हम लोग का अगला क्या है? प्राणी सम पोषण। इसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव के शरीर से ठोस या तरल रूप से प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी सम पोषण कहते हैं। प्राणी सम पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पर पोषण लिखेंगे इसमें जीव, इसमें जीव अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधे एवं इसमें जीव अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जंतुओं से प्राप्त हम लोग का पहला है मृतजीवी पोषण। इसमें जीव अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पर पोषण कहते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं कि मृतजीवी पर पोषण में कौन कौन जीव आ जाएंगे। तो हम लोग का एग्जाम्पल है पहला, देखिए पहला हम लोग आ जाएगा कवक, दूसरा आ जाएगा गोबर का छत्ता, गोबर का छत्ता, गोबर का हम लोग का आएगा गोबर का छत्ता। मृतजीवी पोषण, इसमें जीव अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधे एवं जंतु से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पर पोषण कहते हैं। इसमें कवक, गोबर का छत्ता, ईटीसी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? ईटीसी। अब परजीवी पर पोषण देख लेते हैं हम लोग। परजीवी पर पोषण क्या होता है? इसमें जीव अपना भोजन लिखेंगे, इस समय जीव अपना इसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव के शरीर से, इसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव के शरीर से, अन्य जीव के शरीर से अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन तैयार परजीवी पोषण, इसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव के शरीर से अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे परजीवी पर पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। इसके एग्जाम्पल में हम लोग का आ जाएगा खटमल। क्या आएगा? खटमल। खटमल एक ठो क्या होता है? खटमल वैसे हम लोग एक ठो मुड़ी में जो रहता है जू कर सकते हैं, जू में ढील हो, उसी को चाहिए। अमर बेल का पौधा, अमर बेल का पौधा, खटमल, अमर बेल का पौधा ईटीसी। इसके आगे हम लोग का है प्राणी सम पोषण। हम लोग पहला देखे हैं
में जीव पर पोषण किसे कहते हैं? इसमें जीव अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसे निर्जीवी पर पोषण कहते हैं। ऐसे में कवक, गोबर का छत्ता etc। अगला देखें परजीवी पर पोषण। इसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव के शरीर से अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे परजीवी पर पोषण कहते हैं। ऐसे में खटमल, जू, अमरबेल का पौधा etc। हम लोग का लास्ट है प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। लिखेंगे इसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव से इसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या तरल रूप में, अन्य जीव से ठोस या तरल रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे में उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में अमीबा, मनुष्य, etc। चलिए हम लोग इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। हम लोग का पहला है निर्जीवी पर पोषण किसे कहते हैं। लिखेंगे इसमें जीव अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसे निर्जीवी पर पोषण कहते हैं। जैसे में कवक, गोबर का छत्ता etc। अगला है परजीवी पर पोषण किसे कहते हैं। परजीवी पर पोषण किसे कहते हैं देखेंगे इसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव के शरीर से अस्थायी अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे परजीवी पर पोषण कहते हैं। जैसे में खटमल, अमरबेल का पौधा लिख रहे थे। अब इसके आगे हम लोग का है प्राणी संपोषण। इसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या तरल रूप से अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। इसमें जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या तरल रूप से अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में अमीबा, मनुष्य etc। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हट जा रहे हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यह वीडियो हम यहीं तक खत्म करते हैं। इसके अगले वीडियो में इसके आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।